हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। मैंने टीजीटी पीजीटी सीरीज़ स्टार्ट किया है और ये है सीरीज़ नंबर 3। इसके पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को बता रहा हूं जो एग्जामिनेशन में आते हैं और जो आ चुके हैं। तो ये जो है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये जो है जे और एनडीए के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चंस को हम बता रहे थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन, GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड FPS फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड बताया था, अब हम यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी यूज कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो जेई हो, एनडीए हो, टीजीटी पीजीटी हो, किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी टाइप के क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका ट्रिक हम इसके पहले 2 लेक्चर्स में बता चुके हैं कि 0 से n है, यहाँ पर इंटीजर्स ये होना चाहिए। तो 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, डॉट डॉट, यहाँ पर जो है n है तो इसके पहले n-1 होता है। इन्हीं नंबर्स को हम, इन्हीं इंटीजर्स को हम जोड़ लेते हैं। लोअर लिमिट से हम शुरू करते हैं, अपर लिमिट को छोड़ देते हैं। बाकी यहाँ लोअर लिमिट से लेकर के यहाँ तक हम इसको जोड़ लेते हैं। 0 + 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n-1, और यही इसका आंसर होता है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो इंटीग्रल है यही इसका आंसर होता है। तो अब हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये AP है। सिंपली n पदों का जो योगफल होता है n-1 ये हो जाता है। फिर इससे एक ज़्यादा करेंगे, n आएगा अपान 2 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GIF है। अब यहाँ पर देखिए 0 to n इंटीग्रल 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन dx यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि यहाँ पर जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होता है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, ये सिंपली x के इक्वल होता है। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू x होता है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है 0 to n, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है यहाँ पर, इसको हम, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको राइट में करेंगे तो x माइनस हो जाएगा, x माइनस GIF(x). और अब हम इसका इंटीग्रल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका x का इंटीग्रल, चलिए एक बार लिख देता हूँ। 0 to n है, यहाँ पर x dx है और माइनस ये इसका इंटीग्रल यहाँ पर आ जाएगा 0 to n हो जाएगा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये x²/2 आएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं 0n लिख देते हैं, और माइनस इसका इंटीग्रल हम निकाल चुके हैं। इसका इंटीग्रल आया है n-1 × n/2 आया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर अपर लिमिट यहाँ पर अपर लिमिट माइनस करेंगे तो यहाँ पर n, x के प्लेस पर n लिखेंगे तो n²/2 हो जाएगा। यहाँ पर n²/2 हो जाएगा। माइनस 0 करेंगे लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया n-1 × n/2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा n² माइनस n², और ये हो जाएगा प्लस n/2 हो जाएगा। n² से n² कैंसिल हो जाएगा तो ये n/2 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू n/2 आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका वैल्यू आया n-1 × n/2, और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसका वैल्यू आया n/2। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पर न्यूमरेटर में GIF है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में FPF है। तो यहाँ पर ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये आया है n-1 × n/2 और होल अपान, और इसका वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू n/2 आया है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली इसका वैल्यू आ गया n-1। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसका वैल्यू आ गया n-1। तो याद ये रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा याद ये रखना है कि 0 to n यहाँ पर भी इंटीग्रल है, 0 to n यहाँ पर भी इंटीग्रल है। यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है।
तो यहाँ पर 0 1 2 3 जाता है, यहाँ पर क्या होता है n-1 होता है, यहाँ पर क्या होता है n-1 होता है। ये पहले हम बता चुके हैं कि जब भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, यहाँ पर इंटीजर्स होता है, तो इसका जो वैल्यू होता है इससे कम होता है, n-1 होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली n-1 इसका वैल्यू आ गया है, यानी ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और नीचे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो सिंपली इसका वैल्यू n-1 होता है। अब इसी फार्मूले पर, इसी ट्रिक पर ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर 0 to 100 है, यहाँ भी 0 to 100 है, ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नीचे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो 0 to 100 है, तो इसके 100 के पहले यहाँ 99 होगा, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 99। और इस तरह से, इस ट्रिक से इतने बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से 1 सेकंड में कर सकते हैं। बच्चों अब देखिए डेफिनिट इंटीग्रल की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पर इंटीग्रल mt to nt fx dx इज इक्वल टू होता है n माइनस एम, मीन्स दिस n माइनस एम। इंटीग्रल 0 to t, ये t यहाँ भी है, ये t यहाँ भी है, तो ये 0 to t हो जाता है fx dx, वेयर mn बिलोंग्स टू इंटीजर एंड fx इज पीरियाडिक फंक्शन विद पीरियड t। ये जो fx है, अगर ये पीरियाडिक फंक्शन है और इसका पीरियड t है और वही t यहाँ पर है, तो ये n माइनस एम हो जाता है और ये 0 to t बन जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और नोटेड पॉइंट यहाँ पर ये है, nx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन nx इज अ पीरियाडिक फंक्शन विद पीरियड 1/n। मीन्स अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो 1/2 हो जाएगा, 3 लिखा है तो 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 लिखा है, सिंपली x माइनस GIF(x) है, तो उसका पीरियड 1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब इस बेसिस पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रल -3/2 to 10 है और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2x है। तो हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल -3/2 to 10 हो जाएगा। और यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2x माइनस GIF 2x dx, क्योंकि हमको मालूम है इंटीग्रल पार्ट और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू दैट फंक्शन होता है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको राइट में ट्रांसफर करेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस फंक्शन का जो पीरियड है 2x माइनस GIF 2x, इसका पीरियड क्या है, इसका जो पीरियड है t, ये 1/2 है। तो अगर यहाँ पर पीरियड t 1/2 है, t पीरियड है, तो यहाँ पर 1/2 t पीरियड आ गया, तो यहाँ पर 1/2 में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर -3 × हाफ लिख सकते हैं, और यहाँ 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हो जाएगा, और हाफ कर देंगे। और फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, 2x माइनस GIF 2x dx। अब यहाँ पर देखिए mt, ये देखिए mt to nt, इस प्रॉपर्टी को देखिए mt to nt fx dx, ये n माइनस एम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये n माइनस एम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर। और ये 0 to t बन जाता है, तो 0 to हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाफ, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का पीरियड हाफ है, तो 0 to हाफ हो जाएगा। और इस फंक्शन 2x माइनस GIF 2x को ऐसे लिख देते हैं। तो अब यहाँ हमारे में प्लस होगा, तो ये 20 और 3 जुड़ जाएगा, तो ये 23 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 23, ये 23 हो जाएगा। और इंटू 0 to हाफ यहाँ इंटीग्रल है, 0 to हाफ यहाँ पर इंटीग्रल है। अब जब यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर GIF का वैल्यू 0 आएगा, हाफ पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो 0 से 1 जब इस GIF का वैल्यू आता है तो इसका वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस 0 हो जाएगा, dx हो जाएगा, 2x माइनस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2x का इंटीग्रल कर देते हैं। तो जब 2x का इंटीग्रल हम यहाँ पर करेंगे, जब हम यहाँ पर 2x का इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23, तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ x स्क्वायर बाई 2 आएगा, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं 0 to हाफ, तो ये हो जाएगा 23। अपर लिमिट करेंगे माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, तो ये 23/4 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए वैसे ये कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रॉपर्टी की सहायता से हमने इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया है।
सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इंटीग्रल 0 to 3x। यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको 0 to 2 लिखेंगे और इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम लिखेंगे 3x माइनस GIF 3x dx। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो 3x माइनस ये पूरा जो फंक्शन है ये एक पीरियाडिक फंक्शन है और इसका पीरियड जो है 1/3 है। तो ये लिमिट को हम यहाँ पर 1/3 लाने की कोशिश करेंगे। 0 में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और फिर 1/3 कर देंगे तो ये 2 ही आएगा। और यहाँ पर 3x माइनस 3x GIF ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया MT to NT fx dx। MT to NT fx dx इज इक्वल टू होता है n माइनस m। n यहाँ पर 6 है, माइनस m 0 है, n माइनस m इंटीग्रल 0 to t मीन्स 1/3 fx dx जो फंक्शन हमारा होता है ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो फंक्शन है इसका पीरियड वही होना चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 to 1/3 लिखेंगे, 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 1/3 यहाँ पुट करेंगे 1 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 1 के बीच में अगर वैल्यू ले रहा है तो इसका वैल्यू जो है 0 होता है। तो यहाँ पर 3x बचेगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम कर देंगे इसका इंटीग्रल। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल हो जाएगा 3x²/2। यहाँ पर लगाएंगे लिमिट 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और इस तरह से 6 इंटू यहाँ पर 3/2 बाहर रहेगा और यहाँ पर अपर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 हो जाएगा और माइनस लोअर लिमिट 0 दे देगा तो 6 3 18, 9 दूनी 18, ये पूरा कैंसिल हो करके हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रल 0 to 10x माइनस GIF x dx। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि यह एक पीरियाडिक फंक्शन है x माइनस बॉक्स x, ये एक पीरियडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 1/1 यानी यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो ये x माइनस GIF x एक पीरियडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 1 है। तो यहाँ पर हम MT to NT में कन्वर्ट करेंगे तो 0 × 1 लिख ही सकते हैं, 10 × 1 भी लिख सकते हैं और यहाँ हो जाएगा x माइनस GIF x dx। तो अब यहाँ पर देखिए MT to NT fx dx ये n माइनस m हो जाएगा, दिस 10 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ से ये सेपरेट करते हैं 10 माइनस 0 हो जाएगा और इंटीग्रल 0 to t यानी 0 to 1 हो जाएगा, x माइनस GIF x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 आएगा, इसमें सेपरेट करेंगे इंटीग्रल यहाँ पर देखिए 0 to 1 हो जाएगा। यहाँ 0 पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा dx। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटता है उसके बाद ही इंटीग्रल आता है। यहाँ पर x का इंटीग्रल हो जाएगा x²/2 और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 to 1, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ 1/2 आएगा, काटेंगे 5 आएगा। तो ये 5 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इंटीग्रल 0 to 100 e⁻ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। इंटीग्रल 0 to 100 e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यहाँ पर है FPF यहाँ पर लिखा हुआ। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 100 e⁻ ये हो जाएगा x माइनस GIF x dx। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पीरियड इसका ये भी 1 है, x माइनस बॉक्स x का पीरियड 1 होता है, e⁻ ये लगा है तो इसका भी पीरियड 1 ही होता है। तो जब भी इस तरह से हमको फंक्शन का पीरियड मालूम हो जाए तो हम इसको इस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इसका इंटीग्रल आसानी से आ जाएगा MT to NT। n माइनस m हो जाता है, इंटीग्रल 0 to t हो जाता है यहाँ पर और इसके बाद में fx dx होता है। तो ये आपका fx हो गया, dx हो गया। तो ये हो गया 100 इंटू इंटीग्रल 0 to 1 यहाँ पर e⁻x माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 से 1 के बीच में यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। e⁻x का इंटीग्रल क्या होता है, e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होता है और यहाँ पर फिर हम लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 100 e⁻1 माइनस e⁻0 तो ये आ जाएगा 100 e - 1 और यही
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर यहाँ 0 है, यहाँ 100 है और e टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यहाँ पर है, तो ये 100 और e-1 इसका आंसर आता है। तो इसको अगर आप याद रखते हैं तो इसका आंसर आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल 10 to 90 e टू पावर x माइनस GIF x dx लिखा हुआ, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक पीरियडिक फंक्शन है और इसका जो पीरियड है t ये 1 है। तो हम mt to nt में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 10 यहाँ पर 10 में इंटू 1 कर देते हैं, 90 में इंटू 1 कर देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा e टू पावर x माइनस GIF x dx। अभी लिखा है mt to nt fx dx पीरियडिक फंक्शन है, पीरियड इस फंक्शन का यही 1 है। तो यह n माइनस m कर देते हैं, यानी 90 माइनस 10 कर देते हैं और यहाँ इंटीग्रल 0 to t यानी 0 to 1 हो जाएगा और यहाँ पर fx dx हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा और इनटू में 0 to 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 to 1 के बीच में है। तो यहाँ पर x माइनस 0 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में GIF का वैल्यू 0 होता है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 80 इंटू यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे, e टू पावर x का e टू पावर x ही होता है। लिमिट यहाँ लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आ जाएगा और इस तरह से 80e-1 आ जाता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इन दोनों का डिफरेंस आपका यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर देखिए e-1 आ जाता है। यहाँ पर अगर फ्रैक्शनल पार्ट है या x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो यहाँ पर e-1 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, -1 to 1 लिखा हुआ है और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको x माइनस GIF x dx इसको ऐसे लिखते हैं। इसके बाद में हम जानते हैं कि ये एक पीरियडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 1 है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे mt to nt में। तो जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा mt to nt fx dx। तो ये हो जाता n माइनस m हो जाता है। तो इसमें से हम उसमें से इसको सेपरेट कर देते हैं। तो 1 माइनस -1 यहाँ पर है और ये 0 to t नहीं 0 to 1 हो जाएगा और fx dx हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और इनटू में 0 to 1 के बीच में है, 0 to 1 के बीच में है। तो ये ग्रेटेस्ट फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पर इसका इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस 2 होता है। 0 to 1 लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/2 आएगा और इस तरह से इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखने में कितना डरावना क्वेश्चन है। इंटीग्रल -1/7 to 20/7 साइन x माइनस GIF x लिखा हुआ। देखिए देखने में कितना भयंकर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हम वही जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन का जो आपका पीरियड है t ये 1 लिखा हुआ। तो हम इसको mt to nt में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटू 1 कर देते हैं और 20/7 इंटू 1 कर देते हैं और ये हमारा हो जाएगा x माइनस GIF x। ध्यान रखिए कि हमारा जो ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर m और n इंटीजर्स होना चाहिए, लेकिन ये कई बार रेशनल नंबर्स के लिए भी काम करता है। तो यहाँ पर ये काम करेगा, रेशनल नंबर्स के लिए भी ये काम करता है। तो आप रेशनल में भी इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। अब ये mt to nt लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा n, यानी अपर लिमिट में यहाँ जो n है माइनस m है तो ये माइनस यहाँ पर है और ये -1/7 है। ये n माइनस m होता है तो n माइनस m हो गया और इसके बाद में इंटीग्रल में 0 to t हो जाता है। t यहाँ पर 1 है और fx dx फंक्शन जो कुछ भी होता है हम फंक्शन को यहाँ पर लिख देते हैं dx। तो ये प्लस में हो जाएगा 20/7 प्लस 1/7 हो जाएगा और इनटू में 0 to 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 0 to 1 में यहाँ पर ग्रेटेस्ट फंक्शन का वैल्यू 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये 21/7 हो जाएगा और यहाँ पर साइन x आया। साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x होता है और यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे 0 to 1, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ अपर लिमिट करेंगे cos 1 लिखेंगे तो माइनस cos 1 आएगा, माइनस cos 0 तो प्लस cos
0 हो जाएगा। ये 0 और 1 रेडियन में होता है। यहाँ पर ये जो लिमिट लगी हुई है 0 एंड 1, तो ये रेडियन में होता है। तो cos 0, 0 चाहे रेडियन में हो चाहे डिग्री में हो, cos 0 1 होता है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू cos 0 1 होता है, तो cos 0 आपका 1 हो गया। और माइनस में ये cos 1 रेडियन है, तो ये cos 1 रेडियन का वैल्यू नहीं मालूम है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 इंटू 1 माइनस cos 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है टीजीटी पीजीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आगे भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को लाएंगे और ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। आप इन वीडियोस को देखिए और फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप मैथ्स एम्ब्रोसिया देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।